नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना नवाब टाउन कमर साजिद इंस्पेक्टर। उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि उन्होंने ये कातिल को किस तरह से गिरफ्तार किया और वो कत्ल की वारदात करके कब से फरार था। बहुत शुक्रिया कमर साहब, आपने वक्त दिया। कमर साहब, ये बताइएगा, ये पहले तो ये कत्ल की वजूहात क्या है, किस तरह से आपने तफ्तीश का आगाज़ किया और कातिल तक किस तरह से पहुँचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 5 फरवरी 2023 का वक़ूआ है। ये 115 की कॉल मौसूल होती है तकरीबन रात 9:15 के करीब कि एक मालिक मकान जो है उसने अपने किराएदार को बज़रिया फायर कत्ल कर दिया। सही। तो इस इत्तला पे फौरी तौर पे मैं ASP साहब जून सर्कल, SP साहब इन्वेस्टिगेशन और दीगर जो अफसरान हैं वो मौका पे पहुंचते हैं। सबसे पहले मौका को जो है वो सेव किया जाता है, कॉर्डन ऑफ किया जाता है। उसके बाद PFSA की टीमें, फॉरेंसिक की टीमें, इन सबको जो है वो बुलवाया जाता है फौरी तौर पे। तो पता चलता है कि एक जो विलायत नामी शख्स है जो कि मालिक मकान था, वो उसने अपना किराएदार जो है अमीर हमजा, जिसकी उम्र कोई 33-34 साल थी। अच्छा। और जो विलायत है इसकी उम्र कोई 48-49 साल, 50 साल के करीब। तो इसने जो है ना वो 4-5 फायर मार के उसको कत्ल कर दिया है। सही। तफ्तीश है, उसमें ये बात सामने आई है कि जो इनकी वजह ना थी वो ये थी कि जो इसकी बेटी थी मालिक मकान की सिदरा नामी, सही, जिसकी उम्र जो है 17-18 साल के करीब थी, वो इसको शक था कि ये जो किराएदार है अमीर हमजा और इसकी जो बीवी है, उसने जो है ना इसको मिलके फरार करवाया है घर से। और पता ये चलता है कि 1 माह बाद जो है ना उसने कोई निकाह कर लिया है। ये जो मकतूल है इसने अपने साले के साथ उसका निकाह करवा दिया था। सही। तो इसने चूँकि पुलिस में कोई दरख्वास्त वगैरह नहीं दी थी, ना ही कोई इसने कोई FIR दर्ज करवाई थी अपनी लड़की की गुमशुदगी की या अगवा की बाबत, तो उससे तो पुलिस जो है ना लाइलम थी कि ये वक़ूआ हुआ है। जी। तो इस पे अब चूँकि तमाम जो मराहल हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं तफ्तीश के, और इसको इंशाअल्लाह ताला जल्दी जो है ना चालान अदालत करके इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाएगी। अच्छा कमर साहब, ये जो है कत्ल गैरत के नाम पर किया गया है? कहने को तो ये लगता है गैरत के नाम पे ही, क्योंकि मुल्जिम जो राग लाप रहा है वो गैरत का ही है कि उसने गैरत की वजह से ही कत्ल की वारदात की है। बेशक ये गैरत के नाम पे कत्ल हो, लेकिन आप किसी को आप ये तो गैरत इजाज़त नहीं देती ना कि आप किसी को जान से मार दो। उसके लिए कानूनी फोरम है, उसके लिए अदालतें हमारी मौजूद अदालतें हैं, वहाँ के जरिए जो है ना उनको अपना सजा दिलवाई जा सकती है। बिल्कुल। इसके अलावा पुलिस का फोरम है, मतलब आप किसी को इस वजह से तो कत्ल नहीं कर सकते, और इसकी ममानत भी है और इसकी सजा भी है। बिल्कुल, सजा भी है। अच्छा कमर साहब, ये भी वो कह रहा है कि बच्ची को ज़बरदस्ती अगवा करके ले गए हैं। एक बच्ची का चले जाना कोई रजामंदी के साथ वो एक दूसरी चीज़ है, और अगवा कर लेना वो तो कानूनी जुर्म है। वैसे वो भी जुर्म के ज़िम्मे में आता है। अक्सर औक़ात लोग उसकी भी FIR दर्ज करवा देते हैं जो अपनी मर्ज़ी से भी जाए, क्योंकि FIR तो होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, तफ्तीश के बाद ही असल का एक सामने आते हैं। तो इसने ये भी कोशिश नहीं की जैसे कि आप बता चुके हैं। फिर इसने कत्ल उस शख्स को किया है कि जिसके साले के साथ इसकी बेटी की शादी या निकाह जो भी आप बता रहे हैं तफ्तीश में सामने आया, तो उस शख्स को टारगेट बनाना और गैरत के नाम पर उसके पीछे क्या वजूहात लगती हैं आपको? जी देखें, आप ने बिल्कुल बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज किया है। इसमें अगर वो रजामंदी से गई है या ज़बरदस्ती गई, वो तो एक अलग इशू है। बिल्कुल। उसके हर एक के लिए एक अलग दफ़ा है, हर एक के लिए अलग जुर्म है, हर एक के लिए अलग उसकी सज़ा है। बिल्कुल। तो अगर इसने अब तक जो तफ्तीश है उसमें जो बात सामने आई और मज़ीद जो हम इसका हर लिहाज से इंटरोगेशन कर रहे हैं, तो सरेदस्त तो ये लगता है कि इसने जो है ना अब ये डिफेंस बनाया है, मारा इसने गलत बंदे को है। मेरे ख्याल के मुताबिक गलत बंदे से मुराद ये है कि उसने तो बज़ाहिर ना उसके खिलाफ अभी तक एविडेंस आई है। बिल्कुल। और वो जो इसका जो साला है जिसके साथ इसका निकाह हुआ है, तो उसका अभी तक हमारे पास तो कोई रिटर्न कोई प्रूफ नहीं आया। इसकी बिना पे हम कह सकते हैं कि जी ये इसने सही बंदा मारा है। कत्ल की वारदात तो किसी सूरत भी जायज़ नहीं है ना, चाहे वो गैरत का मसला हो या ये वो तो एक अपना प्रॉब्लम है हर किसी का। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली ये आपने बिल्कुल सही बात की है कि गैरत के नाम पे इस तरह की जो है ना हमारे जो मौजूद अदालतें हैं उन्होंने भी इस पर काफ़ी वो ऑर्डिनेंस वो पास किए हुए हैं, रेफरेंसेस भी हैं, काफ़ी उनके ऑर्डर्स भी हैं, काफ़ी लॉज भी हैं इन पे। तो बज़ाहिर तो इसने जो है ना 302 का वक़ूआ किया है और इस पे इसको सज़ा मिलनी चाहिए। सही। अब बेसिकली ये कहता है कि ये उन लोगों की वजह से इसकी बेटी जो है वो गई है, इन्होंने इसे अजियत में रखा है। ये इसका मौक़िफ़ यही है मुल्ज़िम का, जो आपका मुल्ज़िम है?
जी बिल्कुल, जो अब तक की जो इंटरोगेशन है उसमें इसने यही बताया है कि जी मुझे ये जो है ना वो ताने शाने देते थे और मेरे किराएदार थे, अक्सर जो है वो अक्सर बेशतर मुझ पे फिक्रे भी कसते थे, जुमले भी कसते थे, आवाज़ें भी कसते थे, इनडायरेक्टली जो है ना वो इसको टीज़ करने की कोशिश करते थे। तो लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सारा कुछ हो रहा था तो फिर इसने उनको किराएदार क्यों रखा, बिल्कुल, क्यों नहीं उनको वहाँ से निकाला, क्यों उन्होंने पुलिस को इत्तला नहीं की या पुलिस से इन्होंने क्यों नहीं हेल्प की, इसके लिए ये एक सवालिया निशान है। सवालिया निशान है। अच्छा, मुआशरे में ये कमर साहब कैसी वारदातें जो रूनुमा हो रही हैं, इसके पीछे आप वजूहात क्या समझते हैं कि हमारा मुआशरा इस तरह का है? उसका मुलजिम का ये भी कहना था कि इसके रिश्तेदार भी इसे ताने देते थे कि तेरी बेटी जो है वो किराएदार ले गए, ये इस ऐसे हकाइक तो मौजूद हैं, मतलब ऐसी चीज़ें मंजर आम पर हैं कि लोग डिस्टर्ब कर देते हैं। तो जहाँ पर एक मुलजिम का कसूर होता है, लोगों का भी उसे इस जुर्म करने के लिए उकसाने में कसूर होता है। जो आपने जराइम की बात की है, जराइम हमारे माशरे में हो रहे हैं, वो तो आप देखें कि जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं, जो ममालिक हैं, वहाँ पे भी ये जराइम हो बिल्कुल होते हैं। तो इसमें लेकिन जो जहाँ तक हमारे माशरे का ताल्लुक है, तो यहाँ पे मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये जो हमारा सोशल मीडिया का जो यूज़ है वो बदकिस्मती से बड़ा नेगेटिव उसमें चला गया है। उसका इम्पैक्ट जो वो नेगेटिव लेते हैं और उसका इम्पैक्ट नेगेटिव हो रहा है। सही, क्योंकि ये एक इसमें मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल और जितने भी सोशल मीडिया है, ये बदकिस्मती से इसको हमारी नौजवान नस्ल जो है वो उसको कोई प्रॉपर फ्रूटफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर रही। सही, तो जिसकी वजह से जो इस तरह के वाक़यात, इस तरह के जराइम जो वो पेश आ रहे हैं, आए दिन जो है वो नए नए तरीक़ों से लोग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया कमर साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, मुआशरा ही इंसान को संवारता है और मुआशरा ही बिगाड़ पैदा करता है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ कि मुआशरती दबाव की वजह से एक 50 साला शख्स ने अपने ही किराएदार को मौत के घाट उतार दिया, महज इसलिए कि उसकी बेटी की पसंद की शादी में उस शख्स ने उसकी मदद की थी। लिहाजा हमें बतौर मुआशरा ये चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करें ताकि कोई कातिल ना बन जाए।